हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम 10वीं क्लास की इकोनॉमिक्स जो एसएसटी में इकोनॉमिक्स पार्ट है उसके चैप्टर फर्स्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप हमारे यहाँ चैनल से कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर अगर आप डिमांड करोगे तो करवा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, प्राकृतिक गैस। अब यहाँ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स के साथ थोड़ा रिलेट करते हैं, तो वो भी कुछ चैप्टर हैं, 4 या 5 चैप्टर हैं ज्योग्राफी के, वो भी मैं यहाँ पर आपको करवा दूँगी। तो ये वाला जो चैप्टर है ये नेचुरल रिसोर्सेज से है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, प्राकृतिक गैस। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन है, लौह अयस्क नहीं है। तो आंसर इसका रहेगा बी। रियो डी जेनरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? देखो ये याद करने का है, 1992 में हुआ था। आपकी बुक में भी इस चैप्टर में ये दिया मिलेगा। डी ऑप्शन इसका ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वे संसाधन जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो टेक्नोलॉजी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं? तो संभावी, विकसित, संचित कोश, ये कोई नहीं है। भंडार, भंडार है जो मानव की पहुंच से बाहर है टेक्नोलॉजी के अभाव में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पाई जाती है? पर्वत भी हैं भारत में, मैदान भी हैं, द्वीप भी हैं, पठार भी हैं, सारे ही हैं। तो ऑप्शन डी इसका ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? ये आपको याद करना है, 43%। कितने भाग पर पर्वत हैं? 30% पर। और कितने भाग पर पठार हैं? वो 27% पर। भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो नीति थी वो कब लागू हुई? 1952 में। 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी, धरातल के कम से कम कितने परसेंट भाग पर वन होने चाहिए? 33% पर। और भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए ये कुछ डेटा हैं, ये आपको याद करने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। इस पुस्तक को किसने लिखा? सुमेशर। साझा, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इस पुस्तक का जो संबंध है वो किससे है? वो है संसाधनों को बचाने से। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे बचा कर रख सकते हैं, ये हमारा कॉमन फ्यूचर जो बुक है वो इसी से रिलेट करती है। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? 54% पर। कुल संचित क्षेत्र आएगा ये, जो सिंचित क्षेत्र होता है, सूचित की जगह आएगा कुल सिंचित क्षेत्र, जिसमें पानी की सुविधा होती है। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 10% से भी कम भाग पर खेती की जाती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन एरिया में 10% से भी कम खेती की जाती है। तो उपरोक्त सभी। भूमि उपयोग के प्रारूप का जो उदाहरण है वो क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, प्रतिभूमि, वन, सारे ही हैं। तो उपरोक्त सभी इसका भी आंसर। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की दर कुल क्षेत्रफल के 80% से भी ज़्यादा है? पंजाब और हरियाणा दोनों में। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अधिक सिंचाई की जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जो भूमि है वो डिग्रेडेशन पर आ जाती है, उसका लेवल थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक फर्टिलिटी लेवल थोड़ा कम हो जाता है ज़्यादा सिंचाई करने से भी। अति पशुचारण किस राज्य में भूमि निम्नीकरण का कारण है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों में ही है। तो डी विल बी राइट आंसर। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना हुआ है जलोढ़ मिट्टी से। बहुत अधिक जो उपजाऊ मिट्टी होती है ये जलोढ़। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है वो जलोढ़। किस राज्य में पर्वतीय मृदा पाई जाती है? वो है बी और सी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में।
तो डी आंसर इसका लगा देंगे हम। कपास उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो है काली मिट्टी। खादर और बांगर का संबंध किस मिट्टी से है? जलोढ़ मिट्टी से। उसके बाद है 25 क्वेश्चन, उत्तरी मैदान का निर्माण किस मृदा से हुआ? जलोढ़ मिट्टी से। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। किस राज्य में मृस्थलीय मृदा पाई जाती है? राजस्थान में। मृस्थल होता है ना राजस्थान में। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये देखिए हमने पीछे भी किया था, 1992 में हुआ था, तो सबसे पहला था ये, याद रखना इसको। नेक्स्ट है, कौन सी मृदा काजू की फसल के लिए उपयोगी है? वो है लेटराइट। अवनालिका अप्रदन के बाद में भूमि जोतने योग्य नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? उत्खात भूमि। देखो ये हिंदी में ही है आपका, ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम हैं तो आप इसको ऐसे ही याद करेंगे, उत्खात भूमि। यानी कि जब अप्रदन हो जाता है भूमि का, एक मिट्टी खराब हो जाती है तो वो ज़मीन खेती लायक नहीं रहती, तो उसको उत्खात भूमि बोलते हैं। मृदा अप्रदन को कम करने का साधन क्या है? कि हम समोच्च जुताई, घास की पट्टियाँ, पशुचारण, जो ये पशु चरते हैं बहुत ज़्यादा, इन पर कंट्रोल, ये सब करेंगे तो हम शायद मिट्टी का जो कटाव है उसको हम रोक सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। मिट्टी का कटाव या बहाव, इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं मृदा अपरदन। अभी बताया था ना मैंने कि मिट्टी का कटाव हो जाता है, ज़मीन मतलब एक मिट्टी कटना शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे वहाँ की फर्टिलिटी कम होती चली जाती है, तो उसको मृदा अपरदन बोलते हैं। मैदान और ढालू क्षेत्र से, 32वां क्वेश्चन देखिए, हवा द्वारा मिट्टी को उड़ा के ले जाना क्या बोला जाता? पवन अपरदन। ठीक है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में। किस राज्य में किसमें भू निम्नीकरण का मुख्य अतिचारण है? मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये याद करने का है। कौन सा सुधार है जो पहली पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं था? न्यूनतम समर्थन कीमत। ये देखिए, जब बिल्कुल फर्स्ट हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी, जब हम आज़ाद हुए, उस टाइम पर हमने देखा, महसूस किया कि हमें एक बैकवर्ड इकोनॉमी विरासत में मिली है, तो उसको ठीक करना, उसको और ज़्यादा नए नए उद्देश्यों को प्राप्त करना, तो हमने 1950 में योजना आयोग को गठित किया और 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी थी। उस पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। तो उस टाइम पर कुछ सुधार किए गए थे। जमींदारी प्रथा जो थी उसका अंत कर दिया था, भूमि जोत की समीक्षा की गई थी, किसानों की भूमि का स्वामित्व वगैरह किया गया था। ये कह रहे हैं कौन सी चीज़ नहीं थी? तो न्यूनतम समर्थन कीमत, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं, ये 1964-65 में आया था। और हम बात कर रहे हैं पहली योजना की, जो कि 1951 में आई थी। ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 1951 में नहीं आया था, बाकी सारे थे। तो इसका मतलब इन्होंने कहा है कौन सा नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है, कौन सी भू आकृति भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% भाग है? पर्वत। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? ईंट। किस मिट्टी को रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुड़ भी कई जगह लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज मत होना। अब है कुछ फिलअप दे रखे हैं। डैश मृदा कपास की खेती के लिए जरूरी हमें पता है, काली मिट्टी। लेटराइट शब्द कौन सी ग्रीक भाषा से लिया गया है? ये सारे छोटे क्वेश्चन में आ जाएगा। मिट्टी का कटाव या बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन बोलते हैं। पवन ऊर्जा नवीनीकृत संसाधन है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं, ये हमने पढ़ा है पहले। उत्तरी मैदान का जो निर्माण है वो जलोढ़ मिट्टी से ही हुआ है। रियो डी जेनेरो ये ब्राज़ील में हुआ था। चाय कॉफ़ी के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है। और खालिस्तान मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये किसका है? मरुस्थली जो मिट्टी है उनका रंग लाल या भूरा होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, ये लगा लीजिए आप 40 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस और 9 हैं ये फिलअप, तो कम से कम 50 क्वेश्चन के आसपास आपके ये यहाँ पर दे रखे हैं चैप्टर फर्स्ट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।